दो बहुत बड़ी न्यूज शाहरुख खान को लेकर ना इस वक्त इंटरनेट के ऊपर घूम रही हैं और दोनों के दोनों न्यूज ने ना तहलका मचा दिया है, हंगामा मचा दिया है। देखो, एक तो किंग बहुत सुर्खियों में चल रही है क्योंकि जिस हिसाब से किंग की प्रोडक्शन के ऊपर काम चल रहा है, हर किसी को पता है तसल्ली बख्श किया हुआ काम बढ़िया काम माना जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है ना वो उससे भी अच्छा निकल कर आता है। क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है कि भाई किंग को जल्दी बनाना है और भाई उसको रिलीज करना है, नहीं तो कोई और रिलीज डेट ले लेगा। उनके पास बहुत वक्त है और जब किंग वालों ने अपनी रिलीज डेट को अनाउंस किया था ना, तो अच्छा खासा समय लेकर किया था। उनको पता था अगर हम लेट भी हो जाएं, ठीक है, तो भी हम इसको कैसे भी टारगेट डेट जो लॉक की गई है उस तक पूरा कर लेंगे। और शाहरुख खान अब उन एक्ट्रेस में से नहीं है जो भाई साहब एक साथ तीन तीन चार चार फिल्में कर रहा हो कि उसको शनिवार को ये करना है, संडे को वो शूट करना है, ट्यूसडे को वो शूट करना है, उस सेट पर जाना है। इस वक्त शाहरुख खान अपने स्टारडम के लिए करना बहुत सीरियस है। उनको पता है जिस मुकाम के ऊपर वो है, आसान नहीं होता इतने बड़े स्टारडम को मेंटेन करना। एक छोटी सी गलती दोबारा से नीचे लेकर आ जाएगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह, और वो टॉप पर बने रहना चाहते हैं। और टॉप पर बने रहने के लिए आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, तसल्ली बख्श काम करना होता है, जो फैंस सोच रहे हैं उससे ऊपर के लेवल के प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। दो बड़ी न्यूज हैं, पहले किंग को लेकर बताऊंगा, फिर दूसरी और एक और न्यूज आ रही है वो भी बताने वाला हूं। तो भाई देखो, किंग को लेकर एक न्यूज आ रही है। एक तो ये कि पोर्चुगल में इसका नेक्स्ट शेड्यूल होने वाला है। उससे भी बड़ी न्यूज ये आ रही है कि किंग 2 पार्ट में अब 100% आ सकती है। और एक उससे भी खतरनाक वाली न्यूज आ रही है जो मैंने आपको आई थिंक बहुत पहले दे दी थी, बहुत पहले, जब शायद किसी ने बताया भी नहीं था कि किंग जो है ए रेटेड मूवी होने वाली है। ए रेटेड मूवी किंग होने वाली है। अब जहां तक मुझे याद है, कोयला थी ए रेटेड और एक और पिक्चर थी शायद हे राम। अब मुझे पक्का याद नहीं है कि वो दोनों ए रेटेड थी। जहां तक मुझे मेरी मेमोरी में हल्का हल्का फेडेड हो चुकी हैं चीजें, पर कोयला और ए राम ए रेटेड थी। और अगर किंग भी ए रेटेड होती है तो शाहरुख खान की ये तीसरी उनके करियर में ए रेटेड फिल्म होने वाली है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ए रेटेड फिल्म का। ए रेटेड फिल्में ज्यादा पैसा कमाती हैं। ट्रेंड को जो है ना हवा दी थी ना, किसने दी थी? संदीप रेड्डी वांगा ने। कबीर सिंह बनाई थी, फिर एनिमल बनाई थी, और उसके बाद तो भाई साहब झड़ी लग गई ए रेटेड फिल्मों की। और ए रेटेड फिल्में कितना पैसा कमाकर जा रही है ना भाई, वो आपको पता है। देखो धुरंधर ने क्या कमाल की है। और अगर किंग भी ए रेटेड आती है, जैसे कि खबर आ रही है कि वो रेटेड होने वाली है और सही तरीके से बनकर आ गई, तो किंग भी उसी कैटेगरी में चली जाएगी, 1200 1500 1800 वाली कैटेगरी में। और अगर ऐसा हो जाता है और ये 2 पार्ट में आ जाती है, तो भाई ये वो फ्रेंचाइजी बन सकती है जो दोनों मिलकर 2200 करोड़ रुपए कमा कर लेकर आ सकती है। तो देखकर सुनकर अच्छा लग रहा है कि कोई तो ऐसा एक्टर है जो सीरियस है, सिनेमा को लेकर सीरियस है, ऑडियंस के परसेप्शन को लेकर के ऑडियंस जो देखना चाह रही है, वो इस एज में भी ना 30 साल वाली ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है, 25 साल वाली ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है, और उनकी जो खुद की उम्र है 40 साल 50 साल 60 साल, उस ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है। जब आप तीन तीन जनरेशन को एक साथ लेकर चलते हैं तो सोचो वो बंदा क्या लाने की सोच रहा है। तो ये सब चीजें सुनकर अच्छा लगता है, शौक भी होता है, सरप्राइज भी होता है। नहीं तो आजकल कुछ एक्टर तो ऐसे हैं कि भाई साहब एक ही ट्रेन के पीछे पकड़कर भागे हुए हैं। दो एक्टर तो ऐसे हैं जो भाई सिर्फ और सिर्फ सीक्वल के ऊपर चल रहे हैं। आपको पता है अभी जंगल फंगल आ रही है, फिर धमाल 4 आ रही है। इतने जबरदस्त एक्टर है वो, 30-30 35 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी उनकी गाड़ी सीक्वल के बिना चल नहीं पा रही है। ये बहुत बुरा लगता है। और मैं बता दूं, थोड़े टाइम का रुक जाओ तुम, सीक्वल का धंधा है, 4 5 पार्ट जो बनते हैं ना, ये थोड़े सालों में खत्म हो जाएंगे। समझ तब आता है जब एक पार्ट बना है, दूसरा पार्ट बना लो, चलो ठीक है। 4 4 5 5 बार बनाए जा रहे हैं, हिसाब से तो ये धमाल 10 तक भी नहीं खत्म होगी। जंगल फंगल भी 12 15 तक आती रहेगी, भूल भुलैया सब चलता रहेगा, पर ऑडियंस को इसमें कुछ नया नहीं मिलता। अब दूसरी न्यूज ये आ रही है कि शाहरुख खान के एक सीक्वल कंफर्म हो गया है। अब कुछ लोग इसको जवान से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको पठान 2 से जोड़ रहे हैं, और जो मुझे खबर मिली है, ना वो जवान 2 है और ना वो भाई साहब आपकी जो और कौन सी पठान 2 है, वो होने वाली है मैं हूं ना 2। मैं हूं ना 2 का सीक्वल
100% कंफर्म बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि किंग के बाद शाहरुख खान सीधा मैं हूं ना 2 की शूटिंग करने वाले हैं। और इस बार शाहरुख खान ने खुद स्क्रिप्ट को लॉक किया है। फराह खान ने फाइनल ड्राफ्ट उनको दिखाया था, उसके बाद शाहरुख खान ने कुछ चेंजेस करवाए। अब जो चेंजेस करवा कर दिखाया गया वो शाहरुख खान को पसंद आया है। तो उम्मीद यही है कि शाहरुख खान मैं हूं ना 2 कर सकते हैं। किसके बाद? किंग के बाद। और अगर किंग का पार्ट 2 आएगा तो वो फिर उसके बाद आएगा। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।